हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन, थ्योरी ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स, प्रोबेबल टाइम ऑफ ऑरिजिन, एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री, एविडेंस, एवोल्यूशन ट्रेंड्स इन द ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स, कंक्लूजन एंड रेफरेंस, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है, या फिर जीव विज्ञान में क्लास एविस के जंतुओं को पक्षी कहा जाता है। इन पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजाति इस धरती पर निवास करती है। इनका आकार 2 इंच से 8 इंच तक हो सकता है। इनका संपूर्ण शरीर नौकाकार होता है तथा पंखों से ढका होता है। फिर देखते हैं थ्योरी ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स। जो ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स कहाँ से हुए, इसके थ्योरी। सबसे पहले यंग ने 1958 में कहा कि पक्षी मास्टर ऑफ एयर हैं। जो पक्षी जो होते हैं वह वर्टिब्रेट की विशेष समूह होता है। यह मीसोजोइक युग के रेप्टाइल से उत्पन्न हुआ था। रेप्टाइल एंड बर्ड्स बाहर से अलग दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी आंतरिक स्ट्रक्चर से यह पता चलता है कि यह दोनों समान होते हैं। फिर डी बियर ने कहा, जो दूसरे वैज्ञानिक थे डी बियर ने कहा कि कुछ भी तथ्य इस तथ्य से निश्चित नहीं है कि बर्ड की ओरिजिन रेप्टाइल से हुआ है। फिर तीसरा जो वैज्ञानिक थे हक्सले प्लेस्ड, इनके अनुसार हक्सले प्लेस्ड ने सोरोप्सिडा नामक सुपर क्लास में इन दोनों को रखा था। इन्होंने इसे पंख वाले बाइपेड के रूप में वर्णित किया। प्रोबेबल टाइम ऑफ ऑरिजिन देखते हैं। संभावित कहा जा सकता है पक्षियों की उत्पत्ति 165 मिलियन ईयर पहले मीसोजोइक युग के जुरासिक काल में हुआ था। पक्षियों के पूर्वज जो थे वह भूमि व पेड़ों पर अपना स्थान बनाते थे। फिर चौथा देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री। एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री में पहला प्रोबेबल एंसेस्टर ऑफ बर्ड। पक्षी को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स के रूप में जाना जाता है। पक्षी और रेप्टाइल में सिमिलर कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। हक्सले ने रेप्टाइल व बर्ड्स को सोरोप्सिडा नामक ग्रुप में शामिल किया। इससे यह साबित करता है कि पक्षी की पूर्वज रेप्टाइल थे। फिर बी देखते हैं प्रिमिटिव बर्ड्स। आर्कियोप्टेरिस एक प्रिमिटिव बर्ड्स है। यह मीसोजोइक युग के जुरासिक काल में भी जीवित थे। आर्कियोप्टेरिस को लाइमस्टोन से कलेक्ट किया गया था। आर्कियोप्टेरिस को जर्मनी के बावरिया नामक स्थान में 1861 में कलेक्ट किया था। आर्कियोप्टेरिस को लंदन में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखा गया है। फिर देखते हैं कि सी स्टेज इन द ओरिजिन ऑफ बर्ड, कि बर्ड का ओरिजिन क्या क्या हुआ है, कौन सी स्टेज से हुआ। तो पक्षियों की उत्पत्ति रेप्टाइल से हुआ है। सबसे पहले इसमें ऑर्कियोसॉरियन रेप्टाइल थे। फिर उसके बाद ये प्रोएबिस में चेंज हो गए। प्रोएबिस में चेंज होने के बाद ये आर्कियोप्टेरिस में चेंज हुए। आर्कियोप्टेरिस से ये मॉडर्न बर्ड में चेंज हो गए। फिर डी देखते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स बोले तो आर्कियोप्टेरिस को रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कड़ी माना जाता है। ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल, इसके साक्ष्य आर्कियोप्टेरिस से मिलते हैं। यह एक जीवाश्म है। आर्कियोप्टेरिस एक जीवाश्म होने के कारण इसमें रेप्टाइल्स तथा बर्ड्स दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं इसमें पाए जाते हैं। इसलिए आर्कियोप्टेरिस को रेप्टाइल तथा बर्ड्स के बीच की कड़ी कहा जाता है। एविडेंस देखते हैं कि जो पक्षियों के ओरिजिन है इसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, इसके बारे में।
तो एविडेंस में ये 3 समूह में इसको डिवाइड करते हैं। पहला एनाटोमिकल एविडेंस, दूसरा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, तीसरा प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो सबसे पहले देखेंगे एनाटोमिकल एविडेंस। शरीर के एनाटॉमी के बारे में, जिसमें हड्डी, स्केलेटन आदि के बारे में देखना है या फिर देखा जाता है। इस एविडेंस के आधार पर रेप्टाइल्स तथा बर्ड्स में क्या समानता थी, इसके बारे में आज देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आता है इसमें एनाटोमिकल में एक होता है एक्सोस्केलेटन और दूसरा एंडोस्केलेटन होता है। फिर इसके एलिमेंट्रिकल मतलब बॉडी के जो इंटरनल पार्ट होते हैं उसके आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक्सोस्केलेटन। एक्सो अर्थात बाहर तथा स्केलेटन अर्थात हड्डी। ऐसे एनिमल जिसकी हड्डी बाहर पाई जाती है एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन में रेप्टाइल तथा बर्ड्स दोनों के फीचर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के शरीर में एक्सोस्केलेटन को देखा गया तो इनके स्केल दोनों में कॉमन थे, अर्थात जो रेप्टाइल्स के स्केल थे तथा जो बर्ड्स के स्केल थे दोनों में समान थे। स्केल को देखते हैं। स्केल जो होते हैं हर्नी एपिडर्मल स्केल पाई गई। अभी हम लोग रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दोनों की बात कर रहे हैं। इसमें दोनों में हर्नी एपिडर्मल स्केल पाई गई तथा इसमें शेड एंड रिप्लेस इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स अर्थात शेड एंड रिप्लेस जो पक्षी होते हैं या फिर जो रेप्टाइल्स होते थे वो जैसे कि पक्षी अपने शरीर से जो वो क्या बोले पक्षी जो होते थे अपने पंख को झड़ा के नया पंख ले आते थे। फिर दूसरा देखते हैं फीदर। आर्कियोप्टेरिस में भी पंख देखा गया तथा आज के बर्ड्स में भी पंख देखा गया। रेप्टाइल के शरीर पर हर्नी स्केल था जो मॉडिफिकेशन करके फीदर के रूप में मॉडिफाइड हो गए। फिर तीसरा देखते हैं बीक। इनके बीक में हर्निशित प्रेजेंट होते थे। एग्जाम्पल, कोई भी एनिमल जैसे कि तोता, इनके चोंच में हर्निशित पाया जाता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है तथा ये हर्निशित पुराने ज़माना के जो कछुआ होते थे उसमें भी देखा गया और ये जो कछुआ होते थे वो रेप्टाइल्स में आते हैं। फिर क्लॉस देखे गए। क्लॉस रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में क्लॉस दोनों में मजबूत होते थे। अभी एंडोस्केलेटन एविडेंस के बारे में देखते हैं। एंडो अर्थात अंदर, स्केलेटन अर्थात हड्डी। शरीर के अंदर पाई जाने वाली हड्डी एंडोस्केलेटन होता है। इसमें जो शरीर के अंदर पाई जाने वाली हड्डी होती है रेप्टाइल तथा बर्ड्स में समानता होती है। तो इसमें सबसे पहले स्कल के बारे में देखेंगे। स्कल, पहला रेप्टाइल तथा बर्ड्स की स्कल वेल ओसिफाइड होते हैं। फिर डायप्सिडा देखते हैं। डायप्सिडा प्रेजेंट, दोनों टेम्पोरल फोसा पाए जाते हैं। डायप्सिडा जो होता है स्कल में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इस जो डायप्सिडा होता है इसमें 2 टेम्पोरल फोसा पाए जाते थे। मोंडोकैंडेलिक, ये एक ऑक्सीपिटल कैंडाइल पाया जाता है, ये दोनों में समान होते थे। फिर आता है कि स्क्लेरोटिक प्लेट और पेक्टोरल एंड पेल्विक गिडल, ये दोनों में पाए जाते थे। रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों में पाए जाते थे। फिर तीसरा देखते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस से रिलेटेड
फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, रिप्रोडक्शन आदि के बारे में देखते हैं। ये जो सब चीज़ आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कहलाता है। सबसे पहले इसमें फर्टिलाइजेशन देखते हैं। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये गैमेट्स का फ्यूज़न बॉडी के अंदर होता है, फिर वो आगे चलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। फिर ओवीपेरस होता है, अर्थात जो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दोनों होते हैं, दोनों एग देते हैं। एग देने के कारण दोनों ओवीपेरस होते हैं। फिर देखते हैं क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज जो होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है। इसमें रेप्टाइल एंड बर्ड्स में क्लीवेज मियोब्लास्टिक एंड डिस्कोइडेड टाइप की क्लीवेज देखी गई। फिर गिल स्लिट्स देखते हैं। इसमें गिल स्लिट्स जो होते थे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते थे, लेकिन जब यह एडल्ट में चेंज होते हैं तो इनके गिल स्लिट्स गायब हो जाते हैं। फिर तीसरा देखते हैं प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस। प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस को देखते हैं। इसमें हम आर्कियोपटेरिक्स को देखेंगे, क्योंकि आर्कियोपटेरिक्स से ही पक्षी का ऑरिजिन हुआ है। आर्कियोपटेरिक्स को रेप्टाइल्स तथा बर्ड्स के बीच की कड़ी कहा जाता है। आर्कियोपटेरिक्स जो है उसको रेप्टाइल्स तथा बर्ड्स के बीच की कड़ी कहते हैं। इसमें जो आर्कियोपटेरिक्स होते हैं उसमें रेप्टाइल कैरेक्टर्स एंड एविस कैरेक्टर्स, बर्ड्स के कैरेक्टर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो पहले देखते हैं रेप्टाइल्स कैरेक्टर्स। इसमें जबड़ों पर होमोडोन प्रकार के दांत प्रेजेंट होते हैं। इनके टेल लॉन्ग होते हैं, जैसे कि लिजार्ड में। बोन जो होते हैं न्यूमेटिक प्रकार के नहीं होते हैं। स्टेनम जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। पेल्विक गिडल इज एलोंगेटेड इज इलियम। फिर जो कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स होते हैं वो फ्री होते हैं। एक किल इज प्रेजेंट। फिर आर्कियोपटेरिक्स का इसका एक डायग्राम है ये, इसके नीचे में इसके फॉसिल देखेंगे। फिर एवियन कैरेक्टर्स देखते हैं। तो एवियन कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंस ऑफ फीदर, एवियन कैरेक्टर्स में फीदर प्रेजेंट थे। फिर 4 लिम्स मॉडिफाइड टू विंग, जो सामने के अग्र लिम्स थे वो मॉडिफाई होकर विंग्स में चेंज हो गए। बिग जो थे प्रेजेंट थे। बोन, लिम्स एंड गिडल बर्ड टाइप थे। टिबिया एंड फेबुला सेपरेट होते थे। एक किल इज प्रेजेंट ऑन द स्ट्रेटम। फिर इसके एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन द ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले फीदर रेप्टाइल्स में स्केल थे जो बर्ड्स में फीदर में कन्वर्ट हो गए। विंग्स, द 4 लिम्स मॉडिफाइड विंग्स, न्यूमेटिक बोन्स, जो बॉडी को हल्का करने के लिए इसमें न्यूमेटिक बोन्स पाया जाता था, या फिर जिसे होलो बोन्स भी कहा जाता था। टीथ डिसेबल्ड होते थे। फ्लाइट मसल्स वेयर डेवलप्ड विंग्स टू ऑपरेट, अर्थात विंग्स को ऑपरेट करता है जो उड़ने में सहायक होता है। जो फ्लाइट मसल होते थे वो विंग्स को ऑपरेट करते थे जो उड़ने में इनको सहायता प्रदान करती थी। फिर क्रॉप एंड गिजर्ड एलिमेंट्री कैनाल डेवलप होते थे। सायरिंग्स देखते हैं। इसमें जो सायरिंग्स थे वो डेवलप्ड थे, क्योंकि कुछ जो पक्षी होते थे सिंगिंग करते थे, जैसे कि कोयल। फिर वार्म बॉडीज़ देखते हैं। इसमें ये गर्म खून वाले होते हैं। यह अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। रेप्टाइल कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यह ठंड में इनएक्टिव हो जाते हैं। फिर कंक्लूजन एंड रेफरेंस। थैंक यू।